अगर आज भगवान शिव आपके सामने बैठ जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वे सबसे पहले आपके पड़ोसी की शिकायत सुनेंगे या आपके मन की? हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन जिस एक व्यक्ति को बदलना सबसे जरूरी है, उसे कभी समय ही नहीं देते, और वह व्यक्ति हम स्वयं हैं। आज अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जीवन सूत्र बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी पूरी दिशा ही बदल दे। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते, वह एक सोच, एक विचार, एक सूत्र आपको देते हैं जो आपके जीवन को दिशा दे देता है। महाभारत का युद्ध बाहर हुआ था, लेकिन उससे पहले युद्ध अर्जुन के भीतर हुआ था। हमारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भी बाहर नहीं, भीतर चलता है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, असुरक्षा, यही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, उद्धेर आत्मनाम नाना आत्म वसादयेत आत्मेव हयात्मनो बंधुर आत्मादेव विपुर आत्म। मनुष्य स्वयं अपना ही मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव का एक ऐसा संदेश क्या है जो हर दिन आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। हमारी ऊर्जा वास्तव में कहाँ खर्च हो रही है? हम दिन भर सोचते रहते हैं, उसने क्या कहा, उसने मुझे क्यों नहीं समझा, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आज मैंने अपने ऊपर कितना समय लगाया। ये ऊर्जा जो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरे दिन खर्च की, 2 दिन, 3 दिन, सालों, आपने जो अपना जीवन का बहुमूल्य समय, अपनी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर लगा दिया। आपने खुद अपने विचारों को कितना सोचा, खुद पर वो समय कितना लगाया, आपने अपने चरित्र को कितना निखारा। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है, उसे दुनिया से जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे जिसने खुद को जीत लिया, समझ लिया, उसने संसार को जीत लिया, उसे फिर दूसरों को जीतने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। क्योंकि जरूरी है कि हम अपने मन के स्वामी बने। यही मन तो सारा खेल खेल रहा है। भगवान शिव हमें एक गहरा संकेत देते हैं। विष उन्होंने स्वयं पिया, दुनिया पर नहीं उड़ेला। उन्होंने स्वयं विष को पी लिया और संसार की रक्षा की। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर अन्याय सहें, बल्कि यह है कि दूसरों की कटुता को अपने स्वभाव का हिस्सा न बनने दें। यही आत्मसंयम है। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। ना वो उसको अपने हृदय तक लेके गए, ना ही अपनी बुद्धि तक। जीवन भी हमें यही सिखाता है। संसार रूपी विष को, इस विषाक्तता को आपको भी अपने कंठ में ही धारण करना होगा। ना आप उसे गल सकते, ना निकल सकते। आप उसको तटस्थ करना होगा। साधना हमें यही सब सिखाती है। वीडियो भी समाप्त नहीं हुआ है। आगे जो अभ्यास में बताने जा रही हूँ उसे यदि आप 21 दिन कर लेंगे तो आपका जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ऊर्जा को खुद पर नहीं उड़ेंगे, जब तक आप अपने ऊपर परिश्रम नहीं करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी से कुछ भी संभावना की तलाश कैसे कर सकते हैं? रात को सोने से पहले आज ही एक प्रश्न लीजिए कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहाँ अहंकार से प्रतिक्रिया दी, कल मैं 1% बेहतर कैसे बनूंगा। यही आत्ममंथन है। कठोपनिषद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। क्योंकि ये ज्ञान ही वो अमृत है जो आपके विवेक को जागृत कर देता है। एक शिथिल बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो वो खुद का उद्धार कर सकती है, ना ही दूसरों का। वो दूसरे कोई और नहीं, आपके अपने ही होते हैं। इसलिए केवल परीक्षा पास करने का संदेश मत समझिए, पूरे जीवन के लिए उठो, अपने भीतर से हुई चेतना को जगाओ। इस लायक बनो कि खुद भी जग गए और दूसरों को भी जगा रहे, है ना? दुनिया को बदलने का सपना अच्छा है, लेकिन अगर आप स्वयं नहीं बदले ना, तो दुनिया भी बदल जाए, जीवन वैसा ही रहेगा। जब तक आप खुद नहीं बदले होंगे, आपके अंदर वो विष होगा फैला हुआ, तो आप दुनिया का रस ले ही नहीं सकते। आप यहाँ का जो कुछ अच्छा भी है, जीवन की सार्थकता भी है, जो यहाँ पर
मनुष्य जीवन की सार्थकता है, आप उसे कैसे लेंगे, कैसे अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आप इस मनुष्य जीवन की सार्थकता का जो अमूल्य धरोहर है उसको कैसे धारण करेंगे। जो आपका आत्म अनुभव है, आत्म जागरण है, आप उसको धारण ही नहीं कर पाएंगे जब तक ये विष आपके अंदर रहेगा, जबकि ये प्रपंची दृष्टि आपके अंदर रहेगी। मैं अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, स्वयं को तराशने में लगाऊंगा। यही संकल्प आज ही इसी क्षण आप ले लीजिए। इस संकल्प को बार बार रिसाइट कीजिए कि मैं अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, स्वयं को तराशने में लगाऊंगा। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आती है तब आप अपना ये संकल्प, शिव संकल्प बार बार दोहराइएगा, क्योंकि जब मन बदलता है तभी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तभी संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। और इससे बनी बनाई बातें नहीं, हमारी शास्त्रों का सार है ना, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को क्यों नहीं लगाते, क्यों ये मुफ्त में दूसरों को दान दे रहे हैं। याद रखिए, भगवान ने आपको किसी और की नकल बनाने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने आपको अपनी चेतना को पहचानने के लिए भेजा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अपने भीतर लौटिए, अपने मन को तराशिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए और हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना। इस प्रश्न में आपकी साधना भी है और आपके जीवन की सफलता भी है, जो आपका लोक और परलोक दोनों सुधार देगा। अपने मन के स्वामी बनिए, तो ये मन आपका स्वामी बन जाएगा। हर हर महादेव।